हिमांशु जी, ये किस्सा क्या है? एक बार फिर बार बार हम लोगों को ऐसा लगता है बात करते हुए, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कि ये किस्सा हमें पता है और बाकी सबको भी पता होगा। मुझे लगता है हर बार जब ये चर्चा होती है तो एक बार ये किस्सा दोबारा से बताने की जरूरत है। और मैं प्रश्न ये उठा रहा हूं इसमें, जो शायद वहां उठाया गया और कहा गया है कि जैसे अयोध्या में झगड़ा था कि प्रॉपर्टी किसकी है, टाइटल सूट का झगड़ा था, जो मूल मुकदमा था अयोध्या का, वो ओरिजिनल सूट है, वो इस बात का है कि मिल्कियत किसकी है। वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में मिल्कियत का सवाल नहीं उठ रहा है। यहां कहा जा रहा है कि साहब इस जगह हम रोज पूजा करते थे, और ये 1947 की बात नहीं हो रही है, 1991 तक हम यहाँ पूजा किया करते थे। हम वो अधिकार दोबारा मांग रहे हैं। क्या वो जो पूजा की जाती थी वो मस्जिद के अंदर होती थी या बाहर होती थी? और क्या वही अधिकार मांग रहे हैं? और इस अधिकार के मांगने से, जब ये अधिकार मांगते हैं और अगर वहां पूजा की जाती है, उससे शांति भंग की कोई आशंका अगर जता रहा है, तो वो सही है या गलत है? क्या वहां पूजा के नाते शांति भंग होने के पुराने दृष्टांत मौजूद हैं? सर, इसको देखिए, शुरुआत से ये एक श्रृंगार, जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, ये मस्जिद की एक दीवार पर है। एक पिछला पूर्वी हिस्से का दीवार है, वहां पर ये दीवार है, वहां पर ये है श्रृंगार गौरी का मंदिर है। इनकी मान्यता है कि दो नवरात्र होते हैं, एक चैत्र नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र। चैत्र गौरी, जिसमें चैत्र नवरात्र में 9 गौरियों की पूजा होती है, और जो शारदीय नवरात्र जो भी आने वाला है, इसमें 9 दुर्गा की पूजा होती है। बनारस में इन 9 लोगों की दुर्गा और गौरियों की के मंदिर हैं। श्रृंगार गौरी उसी मस्जिद के पिछले हिस्से पर स्थापित है, वहां पर ऐसा वो है। तो यहाँ पर चतुर्थी को, नवरात्र की चतुर्थी को, जो चैत्र नवरात्र की चतुर्थी तिथि को, यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मान्यता है, जो कि कहता है कि जो भी मांगलिक उसके लिए ये विशेष उनका महत्व है। ये हो गया। इसमें ये बहुत पहले से ये होता आ रहा है, वहां पे दर्शन पूजन अपना चलता रहा। जब यहाँ पर 92 में जब ये मस्जिद गिराई गई, उसके बाद से, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद से, यहाँ पर एक थोड़ा जो माहौल बनारस का बदला। और 91 के बाद से ही, जैसा 92 के बाद से ही, जैसा कि आशुतोष सर ने बताया कि ये तो अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। जब ये हवा में, माहौल में जब ये नारे गूंजने लगे, तो वहां पे तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने वहां पे कुछ जाने में, चूंकि वो मस्जिद का हिस्सा था और मस्जिद में मंदिर विवाद भी धीरे धीरे सुगबुगाहट लेने लगा था, काशी का जो ये मंदिर है, तो इसको देखते ही वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करा दिए। ये रिस्ट्रिक्शंस 93 में पूरी तरह लागू हो गए। उसके बाद कहा जाता है कि 96-97 तक यहाँ पहले बैरिकेडिंग की दी गई थी, फिर वहां पर रोक लगा दी गई कि यहाँ पर पूजा नहीं होगा। साल भर में फिर कोर्ट में ये मामला गया। कोर्ट ने कहा कि इस साल में एक बार, एक दिन हम इसके यहाँ पर पूजा की अनुमति देंगे। ऐसा कोई जो प्रशासन का आदेश कोई ऐसा अभी तक नहीं है, इसमें नहीं मिल पाया है, जिसमें कि ये कहा गया हो कि किस कारण से यहाँ पर रोक लगाई गई थी। ये कहा जाता है कि उसी दौरान 92 के बाद किसी साल में वहां पर हिंदू मुसलमानों के त्योहार एक साथ पड़ गए, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था, या कुछ इस तरह की चीजें थी, जिसके कारण प्रशासन ने ये निर्णय लिया, वो अलग चीज थी। उसके बाद यहाँ पर रोक लगा दी गई। अब ये रोक लगाने के बाद ये जो अभी पिछला केस जो अभी लॉ यहाँ पे ये बताइए, रोक लगने से पहले तक क्या वहां रोज पूजा होती थी या साल में हाँ, एक बार रोज पूजा होती? नहीं, रोज पूजा होती थी। रोज पूजा होती थी, रोक लगने से पहले वहां पर रोज पूजा होती थी। हाँ, माने तो जब जिसकी इच्छा हो वो श्रद्धालु जाए और वहां पूजा कर ले, जाके पूजा कर सकता था, जाके पूजा कर सकता था। तो फिर अभी ये जो नया इन लोगों ने, जो 5 महिलाएं हैं बनारस में, 5 महिलाओं ने यहाँ पर लोअर कोर्ट में, बनारस लोअर कोर्ट में एक याचिका डाली कि हम यहाँ पर, चूंकि हमारी देवी है, हमारी यहाँ मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा बराबर होनी चाहिए, इसलिए आप वहां पर हमको पूजा करने की अनुमति दीजिए। ये मामला वहां पर पूजा करने की अनुमति से शुरू हुआ पूरा मैटर, और उसके बाद वहां पर उसमें क्या था, वो सर्वे कराने से लेकर अंदर मस्जिद में, अंदर वजू खाना में जाके मस्जिद में शिवलिंग मिलने तक की बात हो गई।
अब आज जो कोर्ट ने वो दिया है, जो अपना फैसला दिया है, उसने कहा है, लगातार सुनवाई होती रही, सर्वे चलते रहे, बहुत उसमें बीच में बनारस का माहौल पूरी तरह से एकदम तनाव में था। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको तरजीह दी इस पूरे मैटर को। अब जाके जो आज ये हुआ कि ये मामला जो उन 5 महिलाओं ने जो मामला याचिका दायर की थी, उस पर विचार किया जा सकता है। इसी का ये मैटर है। उनका जो एक सरसरी निगाह से हमने जो अभी जो कुछ लोगों से बात के बाद जो पाया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मसला है, ये 1991 के पूजा स्थल कानून के अंतर्गत नहीं आता है। उनका कहना है कि 93 तक तो पूजा होती थी, 93 तक पूजा होती थी, इसलिए क्या, और ये मामला 91 का है, तो और सबसे बड़ी बात कि हम इसमें मिल्कियत हासिल करने की बात, मंदिर या मस्जिद का विवाद नहीं है, हम पूजा करने की अनुमति मांग रहे हैं। इन्होंने ये दलील देके आज उसको ये कोर्ट ने ये कह के इसको कहा है कि हम इसकी सुनवाई आगे जारी रहेगी। बहुत सी चीजें कही गई हैं, जिसमें कि इसमें था कि साल भर पूजा, जो इनकी 5 महिलाओं की मांग थी कि हम साल भर लगातार हर दिन पूजा करेंगे। 1993 तक सारे लोग पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए 91 का जो कानून है वो इस पे लागू नहीं होता है। कुल मैटर यही है। अब इसमें जो अभी सर ने बताया, जैसा आशुतोष सर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें हस्तक्षेप करता, जैसा कि मामला गया था, तो मामला यहीं पे रुक सकता था। लेकिन अब यही बात है कि क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों इसको रुकने नहीं दे रहा है, ये बात थोड़ा समझने की है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।